दागी अच्छे हैं। यूपी चुनाव में दागियों को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को अपराधियों और दागियों की पार्टी बता रही है। अखिलेश यादव बीजेपी पर झूठे केस मढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। इस जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी ने कैराना से गैंगस्टर मोस्ट वांटेड नाहिद हसन को टिकट दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम उसको वर्षा जरूर करवाएंगे। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन लाइनों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। गाजियाबाद में अखिलेश यादव पर हमला करते हुए योगी ने अपराधियों को टिकट देने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया। कहा, कैराना में हिंदुओं का पलायन कराने वाले और मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वालों के साथ साथ हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा दागियों को टिकट बीजेपी दे रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सीधा योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वो आज भी कहीं हटे नहीं है। जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई। यूं तो दागियों को लेकर सियासी पार्टियों के बीच जंग पुरानी है, लेकिन यूपी चुनाव में इस ताजे कोहराम की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी ने कैराना में हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले और पुलिस की डायरी में मोस्ट वांटेड चल रहे नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बना दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट आउट होते ही नाहिद हसन के नफरती टेप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। जितने भी गाँव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो। इसके बाद बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर दनादन हमला शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है, उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। सियासी जंग आगे बढ़ रही थी कि नाहिद हसन को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना पर्चा भरने निकले थे। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। अखिलेश यादव को नाहिद हसन की उम्मीदवारी कैंसिल करनी पड़ी। जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। करीब 11 महीने पहले नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से वो फरार चल रहे थे। अगर नाहिद की क्राइम कुंडली देखें तो उनके खिलाफ करीब 17 एफआईआर दर्ज है। अब चर्चा यही है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अखिलेश नाहिद हसन के परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं।
बहरहाल बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की हालत खराब थी और यूपी में गुंडों का राज था। अब नाहिद हसन के पीठ पर हाथ रखकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दोधारी तलवार थमा दी है। मामला गुंडों और दागियों को आगे बढ़ाने का भी है और मामला उसी कैराना से जुड़ा है जिसको तूल देकर बीजेपी 2017 में जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण करवाने में कामयाब रही थी। आज तक ब्यूरो।